ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाली तो तस्वीर है। अब देखिए, चंपई सोरेन लगातार अपने बेटे की तस्वीर अपने साथ साझा कर घाटशिला के मैदान में लगातार बीजेपी नेतृत्व पर प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले जोहार घाटशिला और अब जोहार धालभूमगढ़ लगातार चंपई सोरेन अपने बेटे के लिए पावर पॉलिटिक्स की आजमाइश कर रहे हैं, वो भी उस मैदान में जहां उम्मीद है बीजेपी को कहीं से भी अगर इस चेहरे को लड़ाया जाए, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को, तो कहीं से भी बीजेपी को जीत मिलने वाली है नहीं। हाँ, ये अर्जुन मुंडा भी हैं और अंदर खाने की खबर ये भी है कि ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं घाटशिला के मैदान में उनकी पत्नी को, मीरा मुंडा को, टिकट मिले। अब सवाल है कि जो विश्लेषण के जरिए मैं थोड़ी सी बताने की कोशिश करता हूं कि 2014 का वो विधानसभा चुनाव देखिए, जब लक्ष्मण टुडू ने बीजेपी से जीत हासिल की थी। ये पहली दफा थी घाटशिला के मैदान में जब बीजेपी के हिस्से एक सीट आई थी घाटशिला से, और उसके बाद से लेकर अभी तक ना उससे पहले तक कभी भी बीजेपी के हिस्से घाटशिला नहीं आई। और उसके पीछे वहाँ के जो राजनीतिक सलाहकार हैं, जो लोग हैं, वो कहते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी का ये नेतृत्व है, बीजेपी का चेहरा है, जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जेएम के खिलाफ टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है। अब बीजेपी के लिए एक तरफ जब चंपई सोरेन अपने बेटे के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं टिकट के लिए, तो अब लोग बीजेपी अंदर खाने से भी कहने लगे हैं क्यों नहीं अर्जुन मुंडा, वो अर्जुन मुंडा जो कभी लक्ष्मण टुडू को लेकर आए थे 2014 के विधानसभा चुनाव में और उनको टिकट दिलवाया था, जीत मिली थी, और बाद में शायद रघुवर दास से लक्ष्मण टुडू के अच्छे संबंध नहीं रहे, जो कुछ भी उनको टिकट मिला नहीं, 19 में छोड़ दिए, जेएमएम में आ गए। लेकिन अब जब फिर से घाटशिला के उपचुनाव होने वाले हैं और जेएमएम के पास बहुत पावर है, अभी सिटिंग सीट है उनकी, रामदास सोरेन के निधन के बाद सोमेश सोरेन उनके बेटे लड़ रहे हैं, जेल कैंप से भी अच्छे कैंडिडेट उतरने वाले हैं, शायद रामदास मुर्मू उतरने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन पर आजमाइश कोशिश की जाए और फिर से एक प्रत्याशी जो पहले से हार चुका है 2000 विधानसभा चुनाव में, तो एक बार फिर से वो कहीं नहीं चाहती है। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स की आजमाइश है और चंपई सोरेन बखूबी जानते हैं कि उनकी चाल क्या होगी, क्योंकि वो बीजेपी को हमेशा विकल्प देते हैं कि अगर वहाँ से अगर टिकट नहीं मिला तो जेएमएम वो ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन चेहरा आप मान लीजिए कि अर्जुन मुंडा वहाँ पे बीजेपी के लिए एक अच्छे चेहरे हो सकते हैं, और मुंडा और मुर्मू की ये लड़ाई, सोरेन की जो जातीय लड़ाई भी है, वो भी यहाँ पर मैटर करता है कहीं ना कहीं से आदिवासी बहुल क्षेत्र में। तो अब ये बीजेपी को सोचना है कि चंपई सोरेन के बेटे को वो टिकट घाटशिला में देते हैं या फिर अर्जुन मुंडा की पत्नी को या फिर अर्जुन मुंडा को। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जेल कैंप के लिए भी, जेएमएम के लिए भी अर्जुन मुंडा और उनकी फैमिली एक बहुत ही बड़ी चुनौती दे सकती है घाटशिला के उपचुनाव में।